इस वीडियो में आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश, इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी आपको करने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 12 से लेकर आपके 14 तक 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 15 से लेकर 17 तक आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 18 और 19 आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपका केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका 4 नंबर का है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अप्रिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि इनमें से आपको इरेशनल नंबर बताना है। इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रूट जो 16 है ये आपका +-4 होता है। रूट 36 आपका +-6 होता है। रूट 64 आपका +-8 होता है। जो रूट 48 है ये आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम जो है कम्प्लीटली सोल्व नहीं कर सकते। अगर आप इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार लिखेंगे तो 16 का रूट तो 4 हो जाएगा, लेकिन 3 का फिर से बचेगा। तो इसका मतलब 48 का जो अंडर रूट है ये आपका क्या है कि इरेशनल नंबर है। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन सेकंड, 32 की यहाँ पे पावर दी हुई है 1/5, इसको सोल्व करना है। तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2⁵, क्योंकि 2 की अगर 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 32। अब एक फॉर्मूला होता है, अगर a की पावर m और उसकी पावर n हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई, यानी कि a की पावर m मल्टीप्लाई में n। तो यहाँ पे 2⁵ मल्टीप्लाई में 1/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना बचेगा? 2⁵1 यानी कि 2। तो इसमें जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अपना ए ऑप्शन यानी कि 2। क्वेश्चन 3, 2 - x² + x³ में x² का जो है गुणांक बताना है, यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट बताना है x² का, यानी कि x² को छोड़ के जो उसके मल्टीप्लाई में बच गया वही इसका कोफिशिएंट है। तो माइनस बच गया और साथ में 1, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा ये होगा -1, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा px = 3x + 1 का शून्यक है? यानी कि आपको 0 बतानी है। यहाँ पे पॉलिनोमियल अपने पास लीनियर 3x + 1, तो 3x + 1 = 0 रखेंगे। 1 इधर प्लस का है, आगे जाके माइनस का हो जाएगा। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाके डिवाइड में। तो x = 1-1/3, अपना डी ऑप्शन क्या होगा? राइट। क्वेश्चन 5, दिए गए डाटा में उच्चतम और निम्नतम मानों का अंतर क्या होगा? इन द गिवन डाटा द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं रेंज। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद एक रैखिक बहुपद है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 1। तो इसमें जो लीनियर पॉलिनोमियल ये अपना ए है। बाकी जो सेकंड है ये आपका पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है। नीचे वाले में पावर 3 है, ये आपका क्यूबिक है। डी ऑप्शन में पावर 2 है, ये आपका क्वाड्रेटिक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना ए ऑप्शन। ऊपर वाले MCQ क्वेश्चन थे, नीचे वाले जो है एक एक नंबर के जो एक एक वर्ड वाले क्वेश्चन आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताना है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? अपना 2। नेक्स्ट देखिए, चलो कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर हो सकता है आपने पहले सुना हो, अगर आपने नहीं सुना है तो ज़रूर आप जो है किसी की हेल्प लेके या फिर पूछ के ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। आपको बताना है स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 8, पाई एक प्रीमेय संख्या है, ट्रू और फॉल्स, यानी कि पाई एक रेशनल नंबर है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो पाई है पहले आपको पता होना चाहिए कि 22/7 तो आपका एक रेशनल नंबर है, लेकिन पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। ये क्या होती है? इसके अप्रोक्सीमेट होती है। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग। तो इसका मतलब पाई आपका एक इरेशनल नंबर है और 22/7 आपका एक रेशनल नंबर है। लेकिन ये बोल रहा है कि पाई रेशनल है, तो रेशनल नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये फॉल्स, इरेशनल होती है। क्वेश्चन 9, 5x³ + 4x² + 7x की घात बतानी है, यानी कि डिग्री बतानी है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। क्वेश्चन 10, वर्ग अंतराल 100 से 120 का वर्ग चिन्ह बताना है, यानी कि आपको क्लास मार्क बतानी है। यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखा है 100 से 120। तो क्लास मार्क क्या होता है? इनका जो बिल्कुल बीच में आएगा, तो इनको दोनों को ऐड करके 2 से क्या करेंगे? डिवाइड। दोनों ऐड करेंगे 220, 220 को 2 से डिवाइड करेंगे 110।
तो इसका जो क्लास मार्क आएगा कितना आएगा 110, जिसको हम मिड वैल्यू बोलते हैं। क्वेश्चन 11 आपका असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। जैसे √2 की वैल्यू है 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, तो √5 क्या √3 प्लस √2 के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखो 5 तो 2 + 3 के बराबर हो सकता है, लेकिन √5 √3 और √2 के सम के बराबर नहीं होगा। तो पहली स्टेटमेंट तो अपनी क्या हो गई? फॉल्स, गलत। धनात्मक संख्या का वर्गमूल हमेशा मौजूद होगा। यदि कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका वर्गमूल जो है हमेशा निकलेगा पॉजिटिव नंबर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज एग्जिस्ट। तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। असर्शन तो गलत है बट जो रीजन है वो अपना क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। देखिए 3 और 4 के बीच में कोई 6 प्रीमिय संख्या बतानी है। आपको 6 रेशनल नंबर बताने हैं 3 और 4 के बीच में। वैसे तो एक तरीका क्या होता है कि 3 और 4 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3.5 आएगा एक नंबर। तो 3 और 3 के बीच में 3.5, फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, फिर इन दोनों को, इसमें लंबा प्रोसेस है। वैसे आंसर इससे भी सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, 2 रेशनल नंबर के बीच में, कोई भी 2 रेशनल नंबर हैं उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, आपको याद रखना। इसने हमसे 6 पूछे हैं तो 3 और 4 को लिख लिया मैंने इधर। जितने पूछे ना, अगर 6 पूछे तो इसको 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, इसको 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड। तो देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 7 से, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो नंबर सेम रहता है। हो सकता है आपका ये डाउट हो 7 से क्यों किया, 6 से भी कर सकते हैं। देखिए 6 से अगर करेंगे तो अपने पास 6 पूछे तो 5 आएंगे, इसलिए हम एक बढ़ा के करते हैं। अब कुछ सोचेंगे कि 8 से कर सकते हैं, बिल्कुल 8 से भी कर सकते हैं। क्या 100 से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसने पूछे ही 6 हैं, तो जितने पूछे हैं तो उसके लगभग ही बता देंगे, हम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकालते हैं, वो भी आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, याद रखना, क्योंकि इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं 2 नंबरों के बीच में। कई बार अगर फ्रैक्शन में दे दें, इस प्रकार से दे दें कि इनके बीच में बताओ, तो आपका काम क्या रहेगा? पहले एलसीएम लेके इनका डिनोमिनेटर सेम करना। अभी इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं 3 और 4 के बीच में। तो देखिए नीचे 3 और 4 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं इसको, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड। तो पहला आ जाएगा 21/7, दूसरा आएगा 28/7, यानी कि 28/7। इनके बीच में आ जाएगा आपके नंबर 27, नीचे 22 डिवाइड में 7, 23 डिवाइड में 7, सारे लिख देना, ये लिख रखे हैं। और लास्ट में आएगा 27/7। ये आपको आंसर आगे दिख भी रहा होगा, यहाँ पे लिख रखा है। क्वेश्चन 13, यदि x-1 इसका एक गुणनखंड है, यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, तो k का मान बताना है। अगर इसका एक गुणनखंड है तो इसका मतलब जो रिमाइंडर क्या बचेगा अपना? 0। तो यहाँ पे जो x-1 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 1। बस आपको x की वैल्यू 1 उठा के इस पोलिनोमियल के अंदर रखनी है। तो यहाँ पे देखिए नीचे रख दिया है मैंने, यहाँ पे लिख रखा है 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस में √2 = 0। आगे यहाँ पे सोल्व कर रखा है, देखिए 2 1 का स्क्वायर 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस में k प्लस में √2। अब k की वैल्यू निकालनी है, k इधर आ जाएगा, बाकी माइनस का 2 माइनस √2, दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 2 प्लस में √2 ब्रैकेट के अंदर। क्वेश्चन 14, 1 में √5 प्लस √2 का रेशनलाइजेशन करनी है। रेशनलाइज का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर से रूट की टर्म को हटाना है, जो उसके रूट की टर्म उसको हटाना है। तो यहाँ पे अपने पास दे रखा है 1 में √5 प्लस में √2। अब जब भी रेशनलाइज करते हैं तो नीचे में जो नंबर दे रखा है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। अब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम ही आ जाएगा, √5 माइनस √2। नीचे यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा a + b a - b, यानी कि a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। तो √5 देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ऊपर आएगा √5 माइनस √2। नीचे देखिए 5 और -2 का जब सोल्व करेंगे तो नीचे कितना आएगा? 3। तो इसका आंसर हो जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइड बाई 3। और फॉर्मूला यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा है a² - b² = a - b × a + b। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला बताना है a + b का क्यूब का फॉर्मूला, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। a + b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 15 का देखिए यहाँ पे देखिए अपने पास क्या है, 999 का क्यूब निकालना है। वैसे तो क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसने बोला कि आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लिखना, कहीं आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर सेम आएगा।
तो देखिए 999 इसका क्यूब निकालना है। वैसे 999 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 900 + 99, तो भी आंसर आएगा, लेकिन इसको सोल्व करने में उतना ही टाइम लगेगा अपने को। तो हमें ऐसे नंबर के नज़दीक लिखना है जिसका क्यूब जो है आसानी से निकाल सके। तो इसको लिख सकते हैं हम 1000 माइनस में 1 का क्यूब। अब यहाँ पे a माइनस बी का क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब अपने पास जो a की वैल्यू है ये कितना है 1000 और b की वैल्यू अपने पास 1, बस रख लिया हमने। 1000 का क्यूब 1 का क्यूब 3 इंटू a b इंटू a माइनस बी। अब इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 1000 से 3000, उसकी जब 999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपने पास 299,700। अब ये दोनों माइनस के हैं, दोनों को ऐड करके इसमें से क्या कर लेंगे माइनस। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये आंसर 997002999। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित अवलोकनों का आरोही क्रम में यानी कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है और इनका मीडियन दे रखा है पहले से 63। आपको x की वैल्यू बतानी है। तो मीडियन अगर 63 है तो हमेशा याद रखना है टोटल टर्म कितनी है 10 टर्म है, तो जो इसकी 10 का आधा करेंगे, 10th जो टर्म है उसका आधा करेंगे यानी कि 5th टर्म, प्लस में जो 10th टर्म है उसका आधा करके उसमें जोड़ेंगे ये टर्म, इन दोनों को लेंगे हम और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 10th टर्म का आधा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि टोटल जो टर्म है 10, इसका आधा क्या होगा 5। तो इसकी 5वीं टर्म एक तो x है और एक छठी टर्म कितनी x + 2। अब बीच की जो टर्म है इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, और ये किसकी इक्वल है 63 के। 4 इधर बच गई, 4 इधर बच गई। अब नीचे देखिए x और x को जोड़ेंगे तो 2x प्लस में 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में है, आगे जाके मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस में 2 = 63 की 2 से मल्टीप्लाई 126। अब ये 2 इधर प्लस का आगे जाके माइनस का 124 बचेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में आगे डिवाइड में, 124 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 62। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 62 और अगला नंबर कितना आएगा 64 क्योंकि x + 2। क्वेश्चन 17, यहाँ पे देखिए 27x³ + y³ + z³ माइनस 9xy का जो है फैक्टर करने हैं। तो आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी a³ + b³ + c³ माइनस 3abc इंटू a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो 27 को मैं 3x³ लिख सकता हूँ, इसको y³ इसको z³, इसको 3abc 3 इंटू a 3x इंटू b y इंटू c z, यानी कि a की वैल्यू अपने पास 3x है, b की वैल्यू y है और c की वैल्यू z है। ये तीनों यहाँ पे रख दी। अब देखिए अब सोल्व कर लेते हैं। तो इधर बनेगा a + b + c यानी कि 3x + y + z, इधर a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3x + y + z, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 9x², इसका y², इसका z², इसका ab यानी कि 3xy, इनका bc यानी कि yz, इनका ca यानी कि 3zx, इसको 3xz भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 18, ये इन्हें मैथमेटिक्स टेस्ट 15 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, उनके मार्क्स दिए गए हैं आउट ऑफ 100 में से इनके नंबर हैं ये मार्क्स दे रखे हैं टोटल, आप देख सकते हैं। इसकी रेंज बतानी है, मीन बताना, मीडियन और मोड। ये आपका जो है 5 नंबर का रहेगा, ठीक है, यानी कि आप मीडियन वाले को 2 नंबर का, बाकी को 1-1 नंबर का समझ सकते हैं। टोटल 5 नंबर का है ये। तो रेंज क्या होती है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो इसमें हाईएस्ट जो नंबर है 98 है, लोवेस्ट कितना है 39, दोनों का माइनस क्या 59। मीन निकालना है तो मीन के लिए क्या करते हैं, इन सभी जो टर्म दे रखे हैं, डाटा दे रखे हैं, इनको ऐड करके और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से। तो इनका ऐड 822 आएगा, इसको 15 से डिवाइड करेंगे 54.8। इनका मीडियन निकालना, मीडियन के लिए इनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो इनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। तो इनका मीडियन आएगा बिल्कुल बीच का। तो टोटल 15 है, तो 15 है तो इसका मतलब इधर हमें 7 छोड़नी पड़ेगी। 7 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और आगे भी 7 छोड़ने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल गलती होगी ना, 4 तो इधर है 3 इधर है यानी कि 7, ठीक है। 7 लेफ्ट में छोड़ दिया, 7 राइट में, बीच में कितना बच गया आपका 52 इसका मीडियन है। मोड क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो मोड अपना 52 है क्योंकि 52 जो है 3 बार आ रहा है, 40 आपका 2 बार आ रहा है, तो ज़्यादा बार 52 आ रहा है, तो 52 अपना क्या होगा मोड। क्वेश्चन 19, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 12:17:25, इसका परिमाप दे रखा 540, इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसकी साइड का रेशियो दे रखा है, इसका पेरीमीटर दे रखा है, इसका एरिया निकालना है। तो इसका जो रेशियो है 12:17:25, रेशियो जब हटाते हैं तो उसके साथ वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। तो ए है अपने पास 12x, बी अपने पास 17x और सी हो गई 25x, यानी कि ये 12x, ये 17x और एक 25x।
अब पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड का सम, तो सभी का सम कर दिया हमने। पेरीमीटर अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है 540। इनको जब ऐड करेंगे 54x इज इक्वल टू 540, x की वैल्यू आ जाएगी 10। हमें a की वैल्यू निकालनी, a है 12x यानी कि 12 मल्टीप्लाई में x 120, b 17x 17 मल्टीप्लाई में 10 170, c 25x यानी कि 25 मल्टीप्लाई में 10 250। सेमी पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का आधा 540 का आधा क्या होगा 270। अब यहाँ पे हम जो है हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी और इसका स्क्वायर रूट। तो अपने पास सारी वैल्यू रख दी हमने। s 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। आप सोल्व करेंगे इसको, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। 900 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका क्या होगा, राइट आंसर। आपको जो है एक ट्रायंगल का एरिया निकालना, ये ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका बेस अपने पास है 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज है अपने पास इसका 5 सेंटीमीटर। आपको इसका एरिया बताना है। अब एरिया तभी पता चलेगा जब इसकी तीसरी साइड पता हो। तो पहले आपको तीसरी साइड निकालनी है, फिर इसका एरिया निकालना है, और आप मुझे इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है, इसका आंसर ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 20, ये आपका केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है कि 9th क्लास के सेक्शन, उसमें 40 बच्चे हैं जो किसी महीने में जो है जन्मे हैं, उनका जन्म हुआ है। तो ग्राफ नीचे दे रखा है। तो नवंबर में कितने बच्चों का जन्म हुआ है, सबसे अधिक बच्चे का जन्म कौन से महीने में हुआ है, उस महीने का नाम बताओ जिसमें 4 बच्चों का जन्म हुआ है, और आगे है मई से लेकर अगस्त तक कितने बच्चों की जो है जन्म हुआ है। तो यहाँ पे देखिए केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। टोटल 9th क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, बर्थ दे रखा है। तो इसको देखिए नीचे, हाउ मैनी स्टूडेंट बोर्न इन नवंबर, नवंबर में कितने बच्चों का जन्म हुआ है। तो देखिए मैं एक बार थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए तो जनवरी में 3 बच्चों का हुआ है, मैं लिख देता हूँ। जनवरी में 3, फरवरी में 4, मार्च में देखो साइड में देख के लिख लीजिए, मार्च में 2, अप्रैल में 2, मई में यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने हैं 5, जून में 1, जुलाई में 2, नेक्स्ट है अपने पास अगस्त, अगस्त में हुआ है अपना 6 स्टूडेंट का, सितंबर में 3 का, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 4 का। तो देखिए यहाँ पे 4 बच्चों का जो जन्म हुआ है इन महीनों में। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखिए, नवंबर में यहाँ पे देखिए बोला है हाउ मैनी स्टूडेंट बोर्न इन नवंबर, नवंबर मंथ में कितने बच्चों का जन्म हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नवंबर में 4 बच्चों का जन्म हुआ है। इन विच मंथ वर द मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोर्न, किस महीने में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे ये अगस्त में हुए हैं, यानी कि कितने 6। नेम द मंथ्स इन विच 4 स्टूडेंट वर बोर्न, 4 बच्चे कौन से महीने में पैदा हुए, यानी कि 4 बच्चे कौन से महीने में पैदा हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 देखिए फरवरी में हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न फ्रॉम मई टू अगस्त, मई से लेकर अगस्त तक कितने बच्चे पैदा हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे मई में 5 बच्चे हैं, जून में 1, जुलाई में 2 और अगस्त में कितने हैं 6। तो इसने जो है मई से अगस्त तक पूछे हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14। तो यहाँ पे टोटल कितने बच्चों का जन्म हुआ है, 14 स्टूडेंट का क्या हुआ है जन्म। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है सबसे कम जो जन्म है वो कौन से मंथ में हुआ है, यानी कि यहाँ पे देखिए मैक्स मिनिमम नहीं पूछा, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है किस मंथ में जो है मिनिमम जो बच्चे हैं उनका जो है जन्म हुआ है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, ग्राफ को देख के आप इसको आंसर दे सकते हैं। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।